चांदनी अपने कमरे में शीशे के आगे खुद को निहार रही थी। तभी वहाँ उसका पति पुनीत आता है और उसे देखकर कहता है, अरे चांदनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और कितना मेकअप करोगी? माँ नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें तो हर चीज की जल्दी ही रहती है। कुछ दिनों पहले तो ही हमारी शादी हुई है और अब नई नवेली दुल्हन हूँ, तो ज्यादा किसी ने मुझे देखा भी नहीं है, तो अच्छे से तैयार होके जाऊंगी ना। आज तो सब मुझे ही देखेंगे दुल्हन से ज्यादा। हे भगवान, ये औरत भी ना, इनका तो सिंगार पिटार कभी खत्म ही नहीं होता है। अब जल्दी से चलो भी, और हाँ, ये घूंघट जरूर कर लेना। ये क्या कह रहे हो? घूंघट कर लूं? तुम्हें पता भी है पूरे 4 घंटे लगे हैं मुझे ये मेकअप करने में, और तुम कह रहे हो कि मैं इसको छुपा लूं इस घूंघट में? बिल्कुल नहीं। अरे अच्छा नहीं लगता है ऐसे, अब बड़े बूढ़े लोग होंगे वहाँ, समझा करो थोड़ा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई घूंघट नहीं करने वाली हूँ बस। यहाँ दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ सीढ़ियों से पुनीत की माँ चढ़ती हुई पुनीत और चांदनी के कमरे में आती है और दोनों को बात करता हुआ देखकर कहती है, बहू, अभी तक तू तैयार नहीं हुई क्या? सभी शादी में चले गए हैं, बस हम दोनों ही बचे हैं। नहीं माँ जी, मैं तो कब की तैयार हूँ, चलिए चलते हैं। रुक बहू, कुछ कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है माँ जी? मैंने तो पूरा मेकअप भी अच्छे से किया है, सब कुछ लगाया है। तभी जानकी चांदनी के पास जाती है और उसकी साड़ी का पल्लू उठाकर चांदनी को लंबा सा घूंघट कर देती है और कहती है, अरे वाह, अब बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहू से ज्यादा तो कोई और हो ही नहीं सकता सुंदर। सही कहा माँ, बहुत सुंदर लग रही है चांदनी। ये क्या किया माँ जी ने? इतना सारा मेकअप मैंने घूंघट करने के लिए थोड़ी ना किया था। लेकिन कोई बात नहीं, शादी में जाकर कौन सा माँ जी पूरे समय मेरे साथ चिपकी रहेंगी। जैसे ही वो यहाँ वहाँ होंगी, मैं अपना घूंघट हटा दूंगी। इतना कहकर अब दोनों सास बहू शादी के लिए घर से निकल जाते हैं और कुछ देर में ही दोनों शादी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी लड़कियाँ बहुत सारा मेकअप करके आई थी और वहाँ पर एक औरत कमला जानकी और उसकी बहू को देखकर कहती है, अरे जानकी बहन, ये आपकी बहू है क्या? हाँ, ये मेरी बहू है। आपकी बहू नहीं आई क्या आज शादी में? नहीं, उसे कुछ काम था। लेकिन ये बताओ कि आपने अपनी बहू को इतना बड़ा घूंघट क्यों करवा रखा है? यहाँ तो सभी औरतें हैं, हटवा दो घूंघट, घुटन हो रही होगी बहू को। नहीं नहीं कमला बहन, हमारे घर की बहुएं 1 साल से पहले घूंघट नहीं खोलती हैं। मैंने खुद अपनी शादी के 1 साल बाद घूंघट खोला था। हे भगवान, यानी 1 साल मुझे भी घूंघट में रहना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। ना बाबा ना। अरे वो तो पुराना समय था, और आज के समय में 1 महीने भर भी घूंघट नहीं रखती है, और आप 1 साल की बात कर रही हो। आजकल की बहू भी नहीं रखती होंगी क्योंकि उनकी सास ने रोका टोका नहीं होगा, लेकिन मेरी बहू की मजाल नहीं जो मुझसे बिना पूछे घूंघट हटा ले। जानकी और कमला को बात करता देखकर चांदनी मौका देखते ही अपना घूंघट हटाने की कोशिश करती है। तभी जानकी उसका हाथ पकड़ लेती है और घूंघट को और नीचे कर देती है। यही नहीं, जानकी जहाँ जहाँ भी जा रही थी वहाँ वहाँ पर चांदनी को अपने साथ लेकर जाती है। चांदनी को 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता कि वो अपना घूंघट हटा ले। यूं ही कुछ देर और हो जाती है और जानकी उसकी बहू दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद चांदनी गुस्से में अपने कमरे में जाती है और पल्लू हटाकर अपने पति से कहती है, आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। इतना सारा मेकअप करके गई थी ताकि सुंदर दिखूं, लेकिन माँ जी ने 1 मिनट को भी मुझे घूंघट हटाने नहीं दिया। पूरे समय मेरे साथ चिपकी रही। क्यों, मजा है ना माँ के साथ शादी में जाने में। मेरी माँ बहुत अच्छी सास है और अपनी बहू का भी बहुत ध्यान रखती है। हाँ, वो तो देख लिया मैंने, कितना ध्यान रखती है। एक पल को भी मुझे सर से घूंघट नहीं हटाने दिया। इसमें गलत क्या है? ये तो बहुत अच्छा है कि माँ तुम्हारे चांद जैसे चेहरे को दुनिया वालों की बुरी नजर से बचा रही थी। तुम्हें तो उनको थैंक्स कहना चाहिए। तो पूरा दिन मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम्हारी माँ ने, ऊपर से तुम कह रहे हो कि मैं थैंक यू कहूँ? बिल्कुल नहीं। अगर माँ जी चाहती हैं कि मैं घूंघट करके रखूं, तो मैं भी यही करूंगी। लेकिन एक दिन वो खुद इस घूंघट को हटवाएंगी, ये मेरा उनसे वादा है। इतना कहकर अब चांदनी सोने चली जाती है। यूं ही दिन गुजर जाता है। अगली सुबह जानकी के घर में कुछ मेहमान आते हैं और जानकी चांदनी से सभी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। चांदनी लंबे से घूंघट में सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है
और घूंघट की वजह से कुछ ना दिखने पर वो चाय की ट्रे एक मेहमान पर ही गिरा देती है। तभी जानकी कहती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया? मेहमानों पर चाय गिरा दी। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? सॉरी माँ जी, इतना लंबा घूंघट है कि रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए गलती से चाय गिर गई। मैं अभी दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। पहले तू इनको बाथरूम लेकर जा ताकि ये अपने कपड़े साफ कर सकें। ठीक है माँ जी, चाय मैंने गिराई है तो बाथरूम तक भी मैं ही ले जाती हूँ। क्या करूँ, अब ये घूंघट तो आफत बनता जा रहा है। इतना कहकर चांदनी वहाँ से चली जाती है। अब यूं ही कुछ दिन बीतते हैं, जिसके बाद चांदनी किचन में अपना लंबा घूंघट करके खाना बना रही थी। रात का समय होने के बाद चांदनी सभी के लिए खाना लेकर आती है। जैसे ही जानकी अपने मुंह में खाने का एक निवाला डालती है, वैसे ही वो उसे थूक कर कहती है, अरे बहू, ये तूने खाना बनाया या जहर? खाने में कितना नमक है? माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सही से ही खाना बनाया था। अब क्या करूँ, घूंघट की वजह से कुछ दिखा ही नहीं, तो मुझसे नमक ज्यादा डल गया होगा। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का? सब समझती हूँ, ये सब इसकी घूंघट हटाने की चालाकी है, तभी ये मुझे परेशान कर रही है। लेकिन मैं भी इसकी सास हूँ, इसको घूंघट नहीं हटाने दूंगी। अब तो माँ जी को ये घूंघट हटवाना ही पड़ेगा। आज तो हो गया बहू, लेकिन आगे से ध्यान रखकर खाना बनाना ठीक से, और जब खाना बनाओ तो घूंघट ऊपर कर लेना, बाकी टाइम घूंघट 1 इंच ऊपर ना हो। खड़ूस कहीं की, अब भी नहीं मानी है, लेकिन एक दिन जरूर इससे अपनी बात मनवा कर रहूंगी। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह जब जानकी बाजार सामान लेने के लिए जा रही थी, तभी चांदनी उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, आप आज कहाँ जा रही हैं? बहू, बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लेने। तुझे कुछ मंगवाना है क्या? माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। ठीक है बहू, लेकिन ये घूंघट ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ माँ जी, 1 इंच भी ऊपर नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर अब दोनों सास बहू बाजार के लिए निकल जाती हैं, जहाँ सास आगे आगे और बहू पीछे पीछे चल रही थी। घूंघट होने की वजह से चांदनी को रास्ता भी सही से नहीं दिख रहा था और आगे एक बड़ा सा गड्ढा था। तभी चांदनी अपनी सास की साइड से चलने लगती है और अचानक से वो जानकी को टक्कर मार देती है, जिससे कि जानकी गड्ढे में जा गिरती है। हाय राम, मर गई, मेरी कमर टूट गई। बहू, तुझे दिख नहीं रहा क्या? मुझे धक्का दे दिया। माँ जी, जब से शादी हुई है तब से इस घूंघट की वजह से मुझे तो अपना चेहरा भी नहीं दिखता है, तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगी? अरे ये सब छोड़, मुझे उठा यहाँ से। माँ जी, उठाने के लिए भी तो एक घूंघट उठाना पड़ेगा ना, और घूंघट में 1 साल तक नहीं उठा सकती। अरे मेरी माँ, हटा दे घूंघट। अब नहीं कहूँगी घूंघट करने को, बस मुझे यहाँ से निकाल दे। अपनी सास की बात सुनकर चांदनी खुशी से घूंघट हटाकर अपनी सास को गड्ढे से बाहर निकालती है